एक बार हैवी ट्रैफिक के चलते चालाक चेतन की बाइक एक गाड़ी को फॉलो कर रही थी। चालाक चेतन हल्का सा उस गाड़ी के बैक से टकरा गया क्योंकि उसने ब्रेक अच्छे से नहीं लगाए थे। वो गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बहुत इरिटेट हो गया और उसका गुस्सा गाड़ी के शीशे पर दिख रहा था। चालाक चेतन ने उसे सॉरी बोला, उसे शांत करने की कोशिश करी, पर कुछ देर बाद चालाक ने फिर से वही गलती करी और गाड़ी के बैक से बहुत जोर से टकरा गया। गाड़ी रोककर एक 7 फुट का लंबा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी गुस्से में लाल पीला होकर गाड़ी से बाहर निकला। अगर मैं चेतन की जगह होता तो अभी तक हॉस्पिटल कॉल करके अपने लिए बेड बुक कर चुका होता। पर पता है चालाक चेतन ने क्या किया? उस आदमी के कुछ बोलने से पहले ही उसने अपना माथा पकड़ लिया और बोला, डैम इट, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। सुबह से मैं एक के बाद एक गलतियां किए जा रहा हूं। ओफ, मुझे मार दो प्लीज प्लीज, मुझे मारो 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 मुझे। वो आदमी बहुत शॉक हो गया और उसने पूछा, ओ भाई क्या हुआ? हाँ, मैं सच बता रहा हूं, वैसे तो मैं बहुत संभल कर ड्राइव करता हूं और मैंने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, पर फिर भी मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी। मेरा दिन ही बुरा जा रहा है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जिससे भी मिल रहा हूं, आपको भी मैं सब कुछ उलझा दे रहा हूं। प्लीज प्लीज मेरी इससे छुटकारा पाने में हेल्प कीजिए। अब ये सब सुनने के बाद उस आदमी का बिहेवियर चालाक चेतन की तरफ इमीडिएटली चेंज हो गया। वो आदमी शांत हो गया और उल्टा चालाक चेतन को समझाने लगा, अरे हे हे हे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये मैटर नहीं करता, डोंट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम कूल रहो, हम सभी के साथ ऐसा होता रहता है, इट्स नॉर्मल। दोनों ने थोड़ी देर तक एक दूसरे से अच्छे से बातें करी और फिर वो आदमी वापस अपनी गाड़ी में बैठा और चालाक चेतन को शीशे से गुड बाय कहकर ड्राइव करके चला गया। ये आदमी चालाक चेतन को ऑलमोस्ट जान से मारने वाला था, पर कुछ सेकंड्स बाद वो पूरा बदल गया और चालाक चेतन को कंफर्ट करने लगा। आप कहेंगे, पर चालाक चेतन ने उस आदमी को झूठ बोला, ये फेयर नहीं है। दैट्स ओके, पर पॉइंट ये है कि इस क्लेवर ट्रिक ने दोनों का भला किया। चालाक चेतन को पिटना भी नहीं पड़ा और उस आदमी को जेल भी नहीं जाना पड़ा। इस केस में अच्छी बात यह हुई कि चालाक चेतन ने वो कोई गलती नहीं करी थी जो हम यूजुअली तब करते हैं जब लोग अपना आपा खो देते हैं। चालाक चेतन ने बहस नहीं करी और उस आदमी से कोई भी रीजन पॉइंट आउट करने का ट्राई नहीं किया या उससे ऐसा नहीं बोला, हे काम डाउन, तुम बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहे हो। स्टडीज ने यह भी बताया है कि ऐसी बात करने से गुस्सा घटने की बजाय बढ़ने लगता है। चालाक चेतन ने उस आदमी के साथ झगड़ा नहीं किया, पर यह सिचुएशन उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हम सोचते हैं कि अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, पर यह सच नहीं है। हाँ, यह सच है कि अगर हम उस समय उसे गलत साबित करने के लिए ट्राई करने लग जाएंगे तो उससे उसका गुस्सा जरूर बढ़ने लगेगा। तो उसे गलत प्रूफ करने का ट्राई करना सिर्फ आग में घी डालने का ही काम करेगा। बल्कि अगर हम उस समय उसके साथ अग्री करते हैं और उसे रीअश्योर करते हैं कि हाँ, उसका गुस्सा होना नॉर्मल है, तो वो आग पर पानी डालने का काम करेगा। पर यह निंजा टेक्निक हर बार काम करे ऐसा भी नहीं है। यस, क्योंकि अगर कोई गलत इंटेंशन से आपका नुकसान करने आ रहा है तो यह मेथड अपनाना सही नहीं रहेगा। पर जिसके साथ आपकी कोई दुश्मनी ना हो, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड, बच्चे, दोस्त या सड़क पर कोई रैंडम स्ट्रेंजर, तो ये निंजा टेक्निक उनसे बात करने के लिए बहुत ही यूजफुल बन जाती है। दूसरी बात, आप हमेशा दूसरों को अपना आपा खोने और क्रेजी एक्ट करने पर शांत नहीं कर सकते, बट श्योरली अगर आप चाहें तो आप उसे और बिगाड़ सकते हैं। तो पहली चीज है अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना, क्योंकि अगर एक या दो लोग अपना टेम्पर लूज कर देंगे तो वो एक दूसरे पर चिल्लाना शुरू कर देंगे, जो उनमें से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये है कि जो दूर से देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो सीन बहुत ही मजेदार होगा, पर उन दोनों के लिए ये कभी भी फनी नहीं होगा। एनीवे, अगर आप कभी किसी को अपने सामने अपना आपा खोते हुए देखेंगे तो इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में याद रखिएगा। अगर कोई लैट्रिन जाना चाहता है तो क्या आप उसे बाथरूम जाने से रोकेंगे और उसे बताएंगे कि प्रेशर रिलीज हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा, या उसको बाथरूम जाने देंगे और प्रेशर रिलीज करके काम डाउन होने देंगे? देखिए, गुस्सा होना आपके पेट के अंदर के प्रेशर को रिलीज करने जैसा है। उसे जितना आप होल्ड करने का ट्राई करेंगे, आप उतना डिस्कंफर्ट महसूस करेंगे
और उसको बाहर निकालना आपको काम डाउन कर देगा। तो जब भी कोई अपना टेम्पर लूज कर देगा और एक पागल आदमी की तरह आपके सामने चिल्लाना शुरू कर देगा, तो आप अपने आप को शांत बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह इमेजिन कीजिए। रिसर्च ने यह शो किया है कि यह मेथड गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव है और उसके लिए आपको उसकी लेफ्ट आंख को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। यह किसी रिसर्च ने नहीं बोला है, यह मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये खुद भी देखा है। जब आप उसकी लेफ्ट आई में कॉन्स्टेंटली देखेंगे ना, तो आप जो वो बोल रहा है उसको ज्यादा अटेंशन नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट उसकी पॉइजनस बातें आपके कानों तक पहुंच ही नहीं पाएंगी और ये आपके सिर को कूल रखने में बहुत मदद करेगा। आई होप क्लेवरली लड़ने की ये निंजा टेक्निक आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स हो जाएंगे तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ लड़ने की दूसरी निंजा टेक्निक शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और उनकी भी मदद कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।